शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रत्वामुञ्चामि हविषा जीवनायकम् अज्ञातयक्ष्मादुतराजयक्ष्मात् ग्राहिर्जग्राह यदि वै तदेनं तस्या इंद्राग्नि प्रमुक्तुमेनम्। हम इस वेद विज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल की चर्चा कर रहे हैं और उसमें भी 161वां सूक्त है जिसमें 5 मंत्र हैं। इनका ऋषि प्रजापति यक्ष्मनाशन और देवता राज यक्ष्म है, यक्ष्मनाशनम, जो अर्थात परमेश्वर ने वो हमें विधान दिया जिससे रोगों का हम नाश कर सकते हैं और वो विधान है यज्ञ का विधान। तो इन मंत्रों में कि हवियों के द्वारा, अग्नि में दी गई आहुतियों के द्वारा हम रोग को कैसे नष्ट करते हैं, इस बात की चर्चा कर रहे थे। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि शास्त्रों में अनेक स्थानों पर यज्ञ का, वृष्टि का, यज्ञ का, वातावरण का, यज्ञ का, भोजन का बहुत सारा संबंध हमको दिखाई देता है। और इसलिए हमारे यहाँ नियम है कि हम जो पदार्थ उपयोग में लाते हैं उनको स्थूल रूप में तो उपयोग में ले आएं, किंतु उसके साथ साथ हम यज्ञ में भी उसकी आहुति दें। और यज्ञ में आहुति देने से जो प्रभाव उपयोग करने से, खाने से एक व्यक्ति पर होता था, वही प्रभाव यज्ञ में डालने से असंख्य लोगों पर एक साथ होता है, सारे लोगों पर होता है, जो भी वहाँ उपस्थित होते हैं उन सब पर होता है। तो इस दृष्टि से हमको यज्ञ करना और उसका औषधीय उपयोग लेना आना चाहिए, ये इस सूक्त का अभिप्राय है। हमने ये देखा था कि यज्ञ के द्वारा जो सृष्टि हुई और सृष्टि में जो परिवर्तन हुआ, वर्षा में जो अंतर आया, वो अंतर जो है हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से कैसे लाभ देता है। यज्ञ से हम किसको करते हैं? वातावरण को शुद्ध करते हैं। कई लोग कहते हैं जी वातावरण तो शुद्ध पेड़ पौधों से हो जाता है, वातावरण शुद्ध वर्षा से हो जाता है, वातावरण शुद्ध सूर्य के प्रकाश से हो जाता है। हो जाता है। ये प्राकृतिक उपाय हैं, ईश्वरकृत उपाय हैं। तो इस संसार में जो व्यवस्था है, यदि वो मनुष्य उसमें परिवर्तन न लाए, उसके साथ छेड़छाड़ न करे, वो अच्छी या बुरी कैसी भी, तो प्रकृति अपना नियम से काम करती है। किंतु जहाँ मनुष्य अपने हानि लाभ की दृष्टि से काम करता है, उसका उपाय प्रकृति के उपायों से पर्याप्त नहीं होता। जब हम ये सोचते हैं कि प्रकृति के उपाय पर्याप्त हैं वातावरण को शुद्ध करने के लिए, तो वो गलती हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। क्यों गड़बड़ हो जाती है? कि प्रकृति जैसे शुद्ध करती है वातावरण को, उसका एक अनुपात है। वो जब कभी वर्षा होती है तो कुछ बह जाता है, टूट फूट जाता है,
तीव्र सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जो जीवाणु खराब हैं अच्छे हैं वो मर जाते हैं। तो ये जो हवा है उनको इधर से उधर ले जाती है, क्योंकि कई बार ये साधन नहीं होते तो दुर्गंध की कल्पना नहीं कर सकते थे। जो नगर बड़े बड़े समुद्र के किनारे हैं, मुंबई जैसे, वो इतने बड़े नगरों के जीवित रहने में एक बहुत बड़ा कारण समुद्र है, जहाँ की हवाएं शहर के नगर के अंदर आती हैं और सारे नगर के वातावरण को ठीक कर जाती। यद्यपि बहुत दुर्गंध होती है, लेकिन यदि कल्पना की जाए कि वो समुद्र की बड़ी सी हवा हमारे परिवेश में से निकले नहीं, तो वो दुर्गंध वहीं जमी रहे और कब तक बढ़ती रहे। तो इसलिए वायु के द्वारा, जल के द्वारा, सूर्य के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, चंद्रमा की किरणों के द्वारा ये वातावरण में परिवर्तन अनुकूल होता रहता है, क्योंकि प्रकृति में बुरा करने की, दुर्गंध फैलाने की तो आदत है नहीं। वो तो इसको प्रकृति के नियमों के अनुसार शुद्धता की ओर ले जाता है। किंतु मनुष्य जहाँ रहता है तो वो एकत्रित होकर रहता है, इकट्ठे होकर रहता है, और वो केवल इकट्ठा नहीं होता है, वो अन्य प्राणियों को भी अपने लिए इकट्ठा कर लेता है। चाहे वो गौ आदि पशुओं को करता हो, हाथी घोड़ों को करता हो, और इससे भी आगे जो उपकरण हैं, यंत्र हैं, उनको बनाना, उनको अपने लिए उपयोग में लाना, उसके लिए भी वातावरण को बहुत सारा बिगाड़ना पड़ता है। मनुष्य अपने भोजन पकाने से लेकर के अपने कारखाने चलाने तक के लिए जितने प्रयत्न करता है, वो सारे के सारे प्रयत्न वातावरण को प्रदूषित करने वाले होते हैं, और इसलिए इसका उत्तरदायी मनुष्य होता है। तो ये समझना कि सूर्य के प्रकाश मात्र से या वर्षा होने मात्र से, हवा के चलने मात्र से, चंद्रमा के किरणों के होने मात्र से हमको पर्यावरण की शुद्धि मिल जाएगी, ये पर्याप्त नहीं है। तो इसके लिए हमको यज्ञ करना ही होता है, क्योंकि जो पर्यावरण का विकार मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न हुआ है वो प्रकृति के नियमों से उतनी जल्दी दूर नहीं हो सकता। तो प्रकृति के नियम तो जब उसे दूर करेंगे तब करेंगे। आप तो कहते हो कि हमने तो ऐसी चीज़ बनाई है जो लाखों वर्षों तक भी नष्ट न हो। आपका पॉलीथीन है, आपकी दूसरी चीज़ें हैं जो ऐसी बन गई हैं, धातुएं हैं, बहुत वर्षों तक नष्ट नहीं होती। जो प्रकृति के द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन हैं, वो परिवर्तन उस आपके विकार के आगे काम नहीं कर पाते, उनको करने में बहुत समय लगने वाला है। तो ऐसी स्थिति में उस विकार को कैसे दूर किया जाए, तो वो उत्तरदायित्व भी मनुष्य का है। यदि मनुष्य जितने पर्यावरण के विकार के प्रति जिम्मेदार है, उत्तरदायी है, उसके ही अनुरूप यदि वो व्यवहार करे, उसका उपाय करे, तो वो विकार दूर हो सकता है, विकार मिट सकता है। यदि हम ये ध्यान रखकर काम करें कि ऐसा विकार न हो, तो बहुत कम होगा, और उसको हटाने का यत्न करेंगे तो यज्ञ आदि के द्वारा हट भी जाएगा, और नितांत विकार रहित भी वातावरण हम प्रकृति के अनुकूल बना सकते हैं। तो इसलिए जब स्वस्थ रहने के लिए यज्ञ की आवश्यकता है, तब भी तो यज्ञ उन परमाणुओं को, उन जीवाणुओं को, उस वातावरण को दूर कर रहा है जिससे रोग उत्पन्न होने की संभावना है। तो जब रोग उत्पन्न हो गया है तो उसको दूर करने का सामर्थ्य भी यज्ञ में होता है। इसलिए इस पूरे सूक्त में यही बात समझाई है कि यज्ञ के द्वारा हवि डाल करके हम उसको दूर कर सकते हैं, और हमें दूर करना चाहिए। मुंचामि त्वा हविषा जीवनायकम,
वो जीवन देने वाली हवि हमारे यज्ञ में डले, जो हमें यक्ष्मादुत राज यक्ष्मात्, हमारे बड़े से बड़े रोग को हमारे अंदर से दूर कर सके। इसके लिए बहुत सारे प्रयोग हम करते हैं और पुराने लोगों ने बहुत सारे किए भी हैं। तो जहाँ पर ऐसे जीवाणु जो हमारे श्वास आदि के द्वारा हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं, हानि पहुँचाते हैं, तो यज्ञ में जब ऐसे पदार्थ हम डालते हैं जो कृमिनाशक हैं, वायु विडंग जैसे हैं, उसको हम कृमिनाशक मानते हैं, और जो पुष्टिकारक हैं, मधुर हैं, औषधि हैं, तो ऐसे द्रव्यों के द्वारा जैसा जैसा रोग है वैसी वैसी सामग्री बना करके हम यदि उसकी आहुति देते हैं तो वो हमें दूर रोग होता है, हो सकता। तो इस मंत्र में मुंचामी त्वा हविषा जीवनायकम अज्ञात यक्ष्मादुत राज यक्ष्मात्, और इसके अतिरिक्त ग्राहिर जग्राह अर्थात जो जकड़ने वाले रोग हैं उनको भी हम इससे दूर कर सकते हैं। और ये बात हम अनुभव कर सकते हैं जो लोग नियमित यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ के लाभ को वो देखते हैं कि अच्छी सामग्री, अच्छे घी के द्वारा जब हम यज्ञ करते हैं और औषध द्रव्यों का उपयोग करके भी हम देखते हैं तो हमारे अंदर से उन रोगों का प्रभाव कम होता दिखाई देता है। और इसलिए हमारे यहाँ सदा लिखा है कि भाई यज्ञ उस क्रम में भागीदारी कर लेता है जो प्रकृति में बना हुआ है। यज्ञ जो कैसे लेता है इसके लिए बहुत प्रसिद्ध एक पंक्ति है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम पार्थ नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। श्री कृष्ण जी ने गीता में यज्ञ के प्रभाव को बताते हुए कहा है कि ये जो यज्ञ का प्रभाव है, ये संसार में जो प्रक्रिया चल रही है वर्षा की, और वर्षा से प्रकृति में जो वनस्पति उत्पन्न हो रहे हैं उनकी, तो उसमें वो किस तरह से काम कर रहा है। कहता है तस्माद्वा ये तस्माद् आत्मन आकाश संभूत आकाशाद वायु वायोर अग्नि अग्नि आप अद्भ्य पृथ्वी पृथिव्या औषधय औषधिभ्यो अन्नम। तो कहता है कि ये संसार में मनुष्य के बनने का, मनुष्य के उत्पन्न होने का एक क्रम है और इस क्रम में यज्ञ योगदान करता है। कैसे योगदान करता है? कहता है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। कहता है कि मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य का जो जन्म है, इसकी जो यात्रा है वो अन्न पर चलती है। एक स्वस्थ शरीर जो है माता पिता के रूप में एक स्वस्थ संतान को जन्म देता है, वो अन्न के परिणाम स्वरूप है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, और अन्न जो है वो पर्जन्यात, वृष्टि नहीं हो तो अन्न की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो इसलिए वर्षा सबको प्रसन्न करती है। शास्त्र में एक जगह लिखा है कि बहुत वर्षा होती है तो पशु भी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुर्नो भविष्यति, हमारे लिए बहुत इस धरती पर पैदा होगा। इसलिए वर्षा जो है वो हमारे जीवन का आधार है, जल हमारे जीवन का आधार है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्य। यज्ञ से वर्षा होती है। जैसा कि हमने देखा था कि यज्ञ से वर्षा एक सिद्धांत है। वो यज्ञ हम भी करते हैं और वो यज्ञ परमेश्वर स्वयं भी करता है। जो क्रिया है उसका नाम यज्ञ है। प्रकृति में जो हो रही क्रिया है वो यज्ञ है।
उस क्रिया का यदि हम अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो वो भी हमारा यज्ञ है। तो हमारा यज्ञ उस प्रकृति के अनुसार जब छोटे रूप में होता है तो वैसा ही परिणाम हमको देता है। तो ये बड़े यज्ञ से यदि पर्जन्य होता है तो छोटे यज्ञ से पर्जन्य का जो भी अंश है वो होगा, वो बनेगा। तो यज्ञात भवति पर्जन्यो, अन्नात भवति जो अन्न से मनुष्य बना, और अन्न पर्जन्य से बना। पर्जन्य किस से बना? तो कहता है यज्ञात, यज्ञ से बना। तो इसलिए ये जो क्रिया है, इस परमेश्वर की क्रिया में हमें सहयोग देना है। रोग क्या है? रोग कुछ भी नहीं है, हमारे नियमों का टूटना या विकृत हो जाना है। हमारे शरीर का जो क्रम था निर्माण का, उसकी विधि या उसकी वस्तु में कमी या विकृति आने से होता है। इसलिए उसको दूर करना तो वैसे ही करेंगे जैसे उस प्रक्रिया को हम बाहर सुधारते हैं। तो बाहर सुधारने के लिए भी यज्ञ उपयोगी है। तो हमारे शरीर की जो अंदर की प्रक्रिया यदि बिगड़ गई है, तो जिसे हम रोग के नाम से जानते हैं, तो उसको भी वैसे ही ठीक कर सकते हैं, वैसे ही साधन से ठीक कर सकते हैं जैसे साधन से बाहर की प्रक्रिया होती है, ठीक होती है। तो इसलिए मंत्र कहता है कि यज्ञ से रोग की मुक्ति करानी है। तो इसलिए हमको यज्ञ के अंदर ऐसे पदार्थ डालने होंगे जो हमारे शरीर को रोग मुक्त कर सकें। हमारे शरीर के जीवाणु जो रोग के कारण हैं उनको नष्ट कर सकें। तो वो कैसे भी बड़े क्यों न हों, उनको नष्ट किया जा सकता है। वो रोग कितनी भी प्रकार का क्यों न हो, उसे हटाया जा सकता है। ये बात इस मंत्र में कही है। वो कहता है अज्ञात यक्ष्माद उत राज यक्ष्मात, वो बड़े से बड़े रोग को हटाने की बात करता है। ग्राहिर जग्राह, वो हमारे अब समस्त जो बंधन हैं उनको शिथिल करने की बात करता है, उनको खोलने की बात करता है। तो वो करता कैसे है उसके भी उसने कहा, ग्राहिर जग्राह यदि वही तदेनम तस्या इंद्राग्नि ब्रह्म मुक्त मेनम। कहता है इसको बढ़ाने के लिए, हटाने के लिए दो एक ही कारण है, वो है इंद्र अग्नि, वायु और अग्नि। तो वायु और अग्नि के क्रम से हम इस शरीर में विद्यमान जो रोग हैं उनको दूर करते हैं। और इन अग्नि और इंद्र को एक साथ रोग के दूर करने का में काम में लगाने का नाम यज्ञ है। तो जैसे हम यज्ञ करते हैं तब भी अग्नि और वायु मिलकर ही उसके प्रभाव को बढ़ाते हैं, और जब हम औषध रूप में उसको काम में लेते हैं तब भी वो यज्ञ के द्वारा ही हम उसको प्रभाव में डालते हैं, तब अग्नि और वायु ही उस काम को करते हैं। तो इस दृष्टि से इस मंत्र का हम जब विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि यज्ञ के द्वारा रोग से मुक्ति कैसे होती है, इसका इस मंत्र में विशेष रूप से हम विधान देखते और पाते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व